उत्तराखंड की बात करें, देश की बात करें तो बीते दो साल से लगातार कोरोना की मार पूरे देश और दुनिया झेल रही है। उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन उत्तराखंड की बात करना इसलिए बेहद लाजमी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 साल से जो कोरोना योद्धा जिन लोगों ने लोगों की सेवाएं दी, लोगों को मदद की कोरोना काल के दौरान, आज वो क्यों कार्य बहिष्कार पर डटे हुए हैं, वो समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मेरे ठीक बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये संविदा और उपनल और पीआरडी से लगे हुए जो संविदा कर्मचारी हैं, ये बीते 2 साल से कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद कर रहे थे। बात करें तो लोगों का इलाज हो या अन्य जो भी चीज़ें हों, ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन आज ये लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 600 से ज़्यादा यहाँ पर ये लोग 600 से ज़्यादा टोटल दून अस्पताल की हम बात करें तो यहाँ पर ये लोग कार्यरत थे, काम करते थे, लेकिन 31 तारीख के बाद इनकी सेवाएं समाप्त हो रही हैं, तो ऐसे में ये लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब हमने आम जनता की मदद की कोरोना काल के दौरान, तो ऐसे में जो शासन प्रशासन जो है उनकी सुध नहीं ले रहा है और इनको नौकरी से निकालने का इनको अल्टीमेटम एक तरह से दे रखा है कि 31 तारीख के बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात भी कर लेंगे। मैम, आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कुछ कारण हैं आप लोगों? सर, हमारी सेवाएं 31 को समाप्ति की जा रही है मार्च में, तो हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि वो हमारी सेवाएं समाप्त ना करे और हमें आगे कंटिन्यू करें। आप लोग यहाँ पे पीआरडी वाले भी हैं, उपनल से भी हैं, सारे टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर? 610 बच्चे हैं हम लोग। 610 बच्चों को कोविड फर्स्ट वेव से और अभी तक रखा गया था और हम लोगों को अब निकाला जा रहा है, तो हम चाहते हैं निकाले नहीं और हमें कंटिन्यू आगे अपने काम पे रखें। किस किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर काम किया है कोविड के दौरान? किस किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम करते थे? क्या क्या आप लोगों की किस तरीके से आप लोगों की मदद करते थे? सर, कोविड टाइम पे तो कोविड के पेशेंट को किसी ने देखा नहीं, मतलब हम ही लोगों ने देखा है कोविड के पेशेंट को, चाहे हमें, चाहे यहाँ तक कि वो पहन के भी नर्सिंग स्टाफ था, लैब टेक्नीशियन थे, वार्ड अटेंडेंट थे, सब ने देखा है। और पीपी किट पहन के कितनी तकलीफ होती है किसी को काम करने में, वो हम ही जानते हैं। जब हम 3-3 बार जिस समय लोग घरों से निकलने के लिए डर रहे थे, उस टाइम हम लोग अस्पताल आने के लिए मतलब इतने रेडी थे, लोगों की सेवा में तत्पर रहे, और आज ये हम लोगों को मतलब जॉब से निकाल रहे हैं। तो हम सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि सरकार हमारा ये जो जॉब है इसे कंटिन्यू रखें। मतलब ऐसे हमारा मत से लाए हैं, सरकार को बहुमत से लाए हैं, तो इसलिए लेके आए हैं कि वो हमें जॉब दे, इसलिए नहीं लेके आएंगे 6 से 10 बच्चों को एकदम से बेरोजगार कर दे। तो हमसे सरकार से उम्मीद है सरकार हमारी मांगे जरूर पूरी करेगी। आप लोग भी घरों से आप लोगों ने आते हैं, आप लोग 2 साल से आप लोग लगातार मदद कर रहे हैं लोगों की। कोविड काल के दौरान आप लोगों ने काम किया है। अब जिस तरीके से ये फरमान जारी हुआ कि भाई आपकी सेवाएं 31 तारीख के बाद समाप्त हो जाएंगी, तो किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि एक और जहां कोविड रहा, पीक पे रहा, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव भी रही, आप लोगों ने मदद की है। अब सरकार भी नहीं आ गई है, दोबारा से भाजपा सरकार आ गई है, तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सर, हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसे हर साल जो है 11 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। तो हम इस बार ये नहीं चाह रहे कि हमें 11 महीने के लिए बढ़ाइए आप। हम चाह रहे कि जैसे आपने दूसरे उपनल वालों को रखा है कंटिन्यू बेस पे कि उनको नहीं निकाला जाता है, ऐसे ही हमें भी कंटिन्यू कर दी, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स का एक हमें सम्मान तो मिला, मगर उसकी वजह से हमें हर साल यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है, हर साल बोलना पड़ रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाइए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाइए। ठीक है, सरकार भर्ती निकालती है, गवर्नमेंट भर्ती पिछले से 2 साल से लटकी हुई है, सबने फॉर्म भर रखा है, अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। कभी बोलते सीनियरिटी वाइज होगा, कभी बोलते एग्जाम होगा। कुछ तो कराइए अब, चाहे सीनियरिटी वाइज कराइए चाहे एग्जाम वाइज कराइए। ना तो वो जॉब है हमारे पास, एक ये जॉब थी, अब इसे भी हमें 31 तारीख को बोल रहे कि आपका मतलब ख़त्म हो रहा है, 31 तारीख को आप बाहर चले जाइए। तो ये बताइए ना, हम लोग करें क्या? ये है कि हमने पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, तो जॉब के लिए क्या है ना, अब इतने सारे लोग एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? उत्तराखंड में पहले ही बेरोजगारी पे कितने टॉप के नंबर पे चल रहा है, महंगाई आगे बढ़ रही है, कैसे चलाएगा कोई अपना परिवार? कैसे बच्चे पालेगा? कैसे पढ़ाई करेगा? इतने कम उम्र के बच्चे भी हैं जो बेचारों को आगे पढ़ाई भी करनी है ना, उनका कैसे चलेगा? तो यही हमारा प्रशासन से है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हमने सेवाएं दी हैं, सब कुछ किया है ना। ऐसा नहीं कि हमने सेवाएं नहीं दी। जब कोविड में कोई घर से बाहर नहीं आ रहा था तो हमने सेवा की है लोगों की। उस कोविड में वो पीपी किट पहन के कितनी दिक्कत होती थी हमें पता है, लोगों को सांस तक नहीं आता था उसमें। आप कोई भी अगर उसको 1 घंटे इस टाइम पे पहन के दिखा देना तो हम भी है, हमें इतना पसीना आता था कि बहुत ही ज्यादा हमारा दम घुटता था, मगर फिर भी हम पीछे नहीं हटे, हमने काम किया है। अच्छा, आप भी यहाँ पर हैं, आप क्या सेवाएं देते थे यहाँ पर?
सर मैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में था और लैब टेक्नीशियन की भूमिका में यहाँ पे मैंने काम किया है। सर हमने काफ़ी हमें मतलब जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी हमें वैसे 6 घंटे की जॉब थी हमारी, लेकिन हमने कोविड के दौरान यहाँ पे 12 से 14 घंटे तक कंटिन्यू काम किया है। और सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे जो नए नए मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, तो वो भी एक युवा हैं और उनके भरोसे से काफ़ी लोग उनके उनके भरोसे भी हैं कि वो जो ये विधानसभा सत्र है उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचेंगे, और काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं क्योंकि प्रधानाचार्य से मिले आशुतोष सियाना जी से आप लोगों ने अपनी बातें रखी हैं कि हमारी जो सेवाएं इसको आगे बढ़ाया जाए। जी जी सर, उनके द्वारा 11 मार्च को सर लेटर निकाला गया था, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ सुध लेगा, क्योंकि उस समय तक शपथ ग्रहण समारोह वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था। फिर हमने 24 तारीख को प्रिंसिपल सर को लेटर भेजा, सीएमएस सर को भी भेजा, सारे डिपार्टमेंट पे हमने लेटर भेजे थे कि हम लोगों की सेवा आगे निरंतर की जाए, क्योंकि सर हम ये दूसरी बार हड़ताल पे बैठ रहे हैं। इससे पहले भी हम 7-8 महीने पहले हड़ताल पे बैठे थे। अब हम केवल कोविड के भरोसे ही अपनी जॉब को नहीं देख सकते ना सर। जब कोविड है तो तब हम जॉब करें, नहीं है तो हमें बाहर निकाल दिया जाए। तो सर हमारा यही है कि जिस तरीके से अदर आउटसोर्स वाले हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोगों को भी जॉब पे रखा जाए और हमें हड़ताल पे बैठने की ज़रूरत न हो। सर सभी लोग यहाँ पे डिग्री डिप्लोमाधारी हैं, तो सर हमने पढ़ाई यहाँ पे हड़ताल पे बैठने के लिए नहीं की है। हम लोग भी नहीं चाहते कि हम हड़ताल पे बैठें, लेकिन हम मजबूर हैं, कहीं ना कहीं हमारी एक मजबूरी है कि हम लोगों को अपने लिए यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। साथ में सर जो अभी 610 कर्मचारियों का जो सवाल है, तो सर सभी आउटसोर्स को जी 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 तो सर हमारा केवल यही रहेगा हमारे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लेटर भी आ रहे हैं हमारे लिए कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये जो हमारे उपनल पीआरडी में रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो हमें लेटर भी दिए जा रहे हैं कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे अगर आप लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। तो हमारा केवल यही है, प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा परस्पर आगे बढ़ा दी जाए और ये नौबत आगे ना आए कि हम लोगों को फिर से हड़ताल पे बैठना पड़े। स्वास्थ्य सचिव को भी कुछ पत्र लिखा हुआ है आप लोगों ने, स्वास्थ्य सचिव को या जो आपके प्रिंसिपल है उन्होंने उनको शासन को अवगत कराया है कि इनको आगे इनकी सेवाओं को बढ़ाया जाए, इनको रखा जाए। सर वो तो सर प्रिंसिपल सर को पता होगा उन्होंने किया है कि नहीं किया है, लेकिन अभी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रशासन कहेगा वही डिसीजन मान्य होगा, उनके हाथ पे कुछ नहीं है, उनका कहना ये था। 31 तारीख तक आपका ये मामला नहीं सुलझता है या आप लोगों की सेवाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हो रहे हैं जिस तरीके से, तो आगे क्या रहेगा आप लोगों का? क्या आप लोग फिर अभी तो आप लोग चूँकि कार्य बहिष्कार में आगे हड़ताल करेंगे या मुख्यमंत्री को आप लोग ज्ञापन देंगे खुद अपने अपने स्तर से? मतलब सर हमने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में वहाँ की मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को भी ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने भी हमें भरोसा दिलाया है कि विधानसभा सत्र में आपकी बातें रखी जाएंगी। साथ ही में अदर ये केवल देहरादून की बात नहीं है, कोटद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, श्रीनगर, आपके अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, जगह जगह से हमें फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और ये हर जगह की बात है सर, यहाँ पे 600 जी 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 जहाँ जहाँ पे सर कोविड के दौरान रखे गए थे। अब हाल ही में ही अभी एक बयान आया था गवर्नमेंट की साइड से कि अब कोरोना को लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इसी बेस पे हम लोगों की नौकरियों, अभी सब लोगों की नौकरियां खतरे में है सर। कई लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके घर परिवार सर छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी फीस वगैरह वो यहीं से देते हैं, और अगर वो बेरोजगार हो जाते हैं तो उनके बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है सर। समस्याएं काफ़ी हैं और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये 600 से ज़्यादा यहाँ पर जो है आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं कोरोना काल के दौरान। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, समझने वाली बात ये है, आपको देखना ये पड़ेगा कि कोरोना काल के दौरान जिनको सम्मान भी दिया गया कोरोना योद्धाओं का, लेकिन उसके बाद उनको अब निकालने के लिए उनका डेडलाइन दे दी गई है 31 तारीख को कि आप 31 तारीख के बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर सरकारें को जिनको आप चुनते हैं, जिनको आप सत्ता के पर बैठाते हैं, वो आपकी बातें क्यों नहीं सुनती हैं? हालांकि इन लोगों का कहना है कि ये विधानसभा सत्र में इनकी सरकार की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया कि विधानसभा सत्र के दौरान जो चलने वाला है अब उसमें इनकी बातों को उठाया जाएगा
और उसको उनकी बातों के ऊपर अमल लाया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि जो ये लोग कार्य बहिष्कार बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांगों को सरकार पूरा करती है या फिर सरकार इनकी बातों को अनसुना कर देती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अलग-अलग विभागों में मेडिकल के अस्पताल में अलग-अलग विभागों में इन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं, चाहे वो वार्ड वाइड के रूप में हो, चाहे वो मेडिसिन के रूप में, चाहे वो पीपीपी किट पहनकर मरीजों की देखभाल करना हो। इन तमाम चीज़ों को इन्होंने सेवाएँ दी हैं और कहीं न कहीं ऐसे ही लोगों को कोरोना योद्धा कहा जाता है। लेकिन अब देखना ही होगा कि इनके ऊपर सरकार किस तरीके से अमल लाती है। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रातोड़ी की रिपोर्ट।